इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होता है। ओके, ये बेस क्लास क्या करता है, एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करता है एंड अगेन इस डिराइव्ड क्लास से हम अगेन एक न्यू डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ये बेस क्लास है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हुआ था, एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा था, बट मल्टी लेवल में एक बेस क्लास क्या करता है, एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करता है। ओके, देन अभी ये जो डिराइव्ड क्लास 1 है ये वापस एक दूसरे डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करेगा। मतलब यहाँ पे अभी ये जो न्यू डिराइव्ड क्लास बना है इसका बेस क्लास कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला एक चाइल्ड क्लास को डिराइव करता है एंड अगेन ये चाइल्ड क्लास अगेन दूसरे और एक चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड करता है। ओके, अभी ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वो भी देखते हैं। अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंटैक्स, फर्स्ट एक बेस क्लास होगा, क्लास बेस क्लास। ओके, देन ये जो बेस क्लास है इसके बाद वापस एक डिराइव्ड क्लास होगा एंड वो क्या करेगा, उस बेस क्लास को इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास डिराइव्ड क्लास 1 देन कोलन एक्सेस स्पेसिफायर देन बेस क्लास। ओके, ये हो गया हमारा क्लास डिराइव्ड क्लास 1। ओके, नेक्स्ट अगेन हम क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू क्लास डिराइव्ड होता है एंड वो किससे डिराइव्ड होता है, वो जो हमारा ये डिराइव्ड क्लास है ना, इस डिराइव्ड क्लास से वो डिराइव्ड होता है, इनहेरिट होता है। ये है हमारा सिंटैक्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अभी प्रैक्टिकली हम देखते हैं, फर्स्ट इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच देन इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये दो हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड किए हैं। देन नेक्स्ट क्लास बेस क्लास, यहाँ पे मैंने बेस क्लास डिफाइन किया है एंड अभी इस बेस क्लास के अंदर देखो मैंने क्या किया है, बेस क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं कैरेक्टर टाइप के, नेम एंड एड्रेस, एंड उनको मैंने एक्सेस स्पेसिफायर क्या दिया है, पब्लिक। ओके, बस मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है एंड मैंने यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। सिंपल बेस क्लास के अंदर बहुत सिंपल से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देन नेक्स्ट अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लास डिराइव्ड कर रही हूँ फ्रॉम बेस क्लास। तो मेरा सिंटेक्स क्या है, पहले हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, देन डिराइव्ड क्लास का नेम लिखते हैं एंड देन कोलन के बाद एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन हम बेस क्लास का नेम लिखते हैं। तो मैंने डिराइव्ड क्लास का नेम क्या दिया है, डिराइव्ड अंडरस्कोर क्लास 1 एंड मेरे बेस क्लास का नेम क्या है, बेस अंडरस्कोर क्लास। अभी उसके अंदर मैंने क्या किया है, फंक्शन बनाया है एंड उस फंक्शन को मैंने एक्सेस स्पेसिफायर क्या दिया है, पब्लिक। नेक्स्ट अभी मैंने गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है एंड गेट डेटा फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, नेम एंड एड्रेस को मैं इनपुट कर रही हूँ। अभी देखो नेम एंड एड्रेस मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इनसाइड द बेस क्लास, एंड फिर भी मैं उन वेरिएबल्स को डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज कर रही हूँ। अभी आपने पढ़ा है कि आउटसाइड द क्लास अगर हम कोई भी उसका डेटा एक्सेस करते हैं तो क्या होता है,
हमें ऑब्जेक्ट से उनको कॉल करना पड़ता है ना, हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट उनको कॉल करते हैं। बट यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं उनको एक्सेस कर रही हूँ, क्योंकि वो डिराइव्ड क्लास क्या कर रहा है, बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। बस गेट सिंपल गेट डेटा के अंदर मैंने बस क्या लिखा है, सी आउट एंटर यूर नेम, देन सी इन नेम। सी इन नेम मतलब मैं क्या कर रही हूँ, नेम के अंदर नेम स्टोर कर रही हूँ। देन सी आउट एंटर यूर एड्रेस, अभी एड्रेस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एड्रेस स्टोर कर रही हूँ। सिंपल बेस क्लास के अंदर मैंने बस वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, एंड डिराइव्ड क्लास के अंदर मैंने जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं उन दो वेरिएबल्स के अंदर मैं वैल्यूज इनपुट कर रही हूँ इनसाइड द डिराइव्ड क्लास 1। ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या करता है, एक डिराइव्ड क्लास दूसरे क्लास को डिराइव्ड करता है। ओके, तो अभी यहाँ पे न्यू डिराइव्ड क्लास न्यू डिराइव्ड क्लास हम इनहेरिट करेंगे। ओके, अभी देखो क्या लिखा है मैंने, क्लास डिराइव्ड क्लास 2। अभी जो मेरा न्यू डिराइव्ड लेटेस्ट डिराइव्ड क्लास है उसको मैंने नेम दिया है डिराइव्ड अंडरस्कोर क्लास 2, एंड वो किससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक डिराइव्ड अंडरस्कोर क्लास 1। ओके, अभी इनसाइड द डिराइव्ड क्लास 2 हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वेरिएबल्स बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं एंड डिराइव्ड क्लास 1 के अंदर हमने इनपुट किए हैं, वो सारा डेटा हम डिराइव्ड क्लास 2 के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो हमने वॉइड डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। इनसाइड द डिस्प्ले डेटा फंक्शन हम वहां पे नेम एंड एड्रेस को जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। बस क्या किया मैंने, सी आउट डबल कोट्स के अंदर नेम एंड देन नेम वेरिएबल पास किया है मैंने, देन सी आउट एड्रेस, एंड अगेन उसके बाद मैंने एड्रेस वेरिएबल को या वहां पे मेंशन किया है, एंड एट द एंड मैंने बस एंड एल पास किया है दोनों स्टेटमेंट में। एंड एल क्यों, क्योंकि न्यू लाइन पे वो डेटा आ सके। ओके, सिंपल जो बेस क्लास मैंने बेस क्लास से मैंने डिराइव्ड क्लास 1 इनहेरिट किया, एंड डिराइव्ड क्लास 1 से मैंने डिराइव्ड क्लास 2 इनहेरिट किया। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमारे 3 क्लास है, लेकिन मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, सिर्फ डिराइव्ड क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी ये जो डिराइव्ड क्लास 2 है, ये उसका जो पेरेंट क्लास है, डिराइव्ड क्लास 2 का पेरेंट क्लास कौन सा है, डिराइव्ड क्लास 2 का पेरेंट क्लास है डिराइव्ड क्लास 1, एंड डिराइव्ड क्लास 1 का पेरेंट है बेस क्लास। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेरेंट क्लास है मतलब हमारा बेस क्लास है एंड डिराइव्ड क्लास 1 है, वो सारे प्रॉपर्टीज डिराइव्ड क्लास 2 के अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे, एक्वायर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमने एक एक को इनहेरिट किया है। अभी जो मेरा डिराइव्ड क्लास 1 में जो मैंने फंक्शन बनाया है गेट डेटा वो, एंड डिराइव्ड क्लास 2 के अंदर मैंने जो डिस्प्ले डेटा फंक्शन बनाया है, ये दोनों फंक्शन हम डिराइव्ड क्लास 2 के ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हमने क्या किया था, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, एंड डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हमने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया था। सेम यहाँ पे भी वैसे ही किया है हमने। अभी इस प्रोग्राम को मैं सेव करती हूँ एंड रन करती हूँ। देखो अभी यहाँ पे आया एंटर यूर नेम स्वाति, एंटर यूर एड्रेस कल्याण। ओके, नेम क्या आया स्वाति, एड्रेस क्या आया कल्याण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।